प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, नित्य निरंतर प्रभु भक्ति में अग्रसर होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ जो बात करने जा रहा हूं, उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूं। पहले कहानी क्या, हम लोग पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाते रहते हैं। एक अलग अंदाज से मैंने आज हवन को देखा। मैं किसी हवन के लिए गया था किसी के यहाँ, तो वहाँ हवन पंडित जी करवा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, सभी जो आदमी बैठे थे सबको थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री उन्होंने दे दिया कि मैं मंत्र बोलता जाऊँगा, आप आहुति देंगे स्वाहा पे, और जो यजमान है वो घी की ड्यूटी उनकी लगाई गई। कटोरा भर के घी था, तो आप उसमें जब स्वाहा हो तो आप उसमें घी डालेंगे, आपकी ड्यूटी ये है। बात ध्यान से सुनना। हवन शुरू हुआ जी। पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण करते हैं, और जैसे ही आहुति की बारी आती है, सभी लोग थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री हवन में, उस पावन हवि में समर्पित करते हैं। और मालिक भी घी डाल रहा है, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा, फिर हवन है, लंबा चलने वाला है, क्या पता सामग्री कहीं समाप्त ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, घी कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए मालिक भी थोड़ा थोड़ा घी डाल रहा था। आम सी बात है, आप सब देखते हैं, ऐसा ही होता है। हमने भी हवन करवाए हैं तो यही होता है। लेकिन जैसे ही वो हवन पूर्ण हुआ तो सबके पास सामग्री बच गई थी, और जो यजमान हैं उनके पास घी वो तो आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तभी पंडित जी का आदेश आया कि आप पूर्णाहुति दीजिए, जितनी जिसके पास सामग्री है वो सारी अग्नि को समर्पित कर दीजिए, और आप भी इसमें ये घी जो है वो पूरा डाल दीजिए। ये पूर्णाहुति है। हो गई पूर्णाहुति। मेरी कहानी यहीं रुक जाती है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम देखो, सबने आहुति को भी, हवन सामग्री को थोड़ा थोड़ा डाला, ताकि कहीं बीच में ख़त्म ना हो जाए और हमें परेशानी हो, दोबारा मांगनी पड़े, या और वो भी घी थोड़ा बचत से ही डाल रहे थे। यही तो हम सब जीवन में कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। हम रुपया, पैसा, धन दौलत, ताकत, स्वास्थ्य, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बचा के, साथियों ध्यान से सुनना, ये जीवन इस संसार रूपी हवन कुंड में एक पूजा है, एक हवन है। हमारे पास सामग्री है, सामग्री है, बहुत सारी है। किसी के पास रुपए की है, किसी के पास स्वास्थ्य की है, किसी के पास सौंदर्य की है, अनेकों तरह की सामग्री हमारे पास है। हम आहुति देते जा रहे हैं, दिन पे दिन हम आहुति ही देते जा रहे हैं, और एक दिन क्या होना है, पूर्णाहुति भी होनी है। मेरे पॉइंट को समझें, एक दिन पूर्णाहुति भी होनी है। हवन हुआ, सब लोग, और वो पूर्णाहुति देने के बाद इतना धुआं से वो कमरा, वो घर पूरा भर गया कि धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल गए, क्योंकि इंतजार है सब कुछ स्वाहा हो जाने का। यही तो जीवन है, एक दिन स्वाहा होना है। एक हवन ऐसा भी होगा, सबको मालूम है, एक हवन ऐसा भी होगा जहां हवन कुंड भी होगा, नचिकेताग्नि भी होगी, हवन सामग्री भी होगी, घी भी होगा, सारी चीज़ें मिला के तुम्हारी छाती पे, तुम्हारे मुंह में ठूंस दी जाएंगी। सबके साथ होना है।
नकार कौन सकता है, भाग कौन सकता है इस बात से, इस सच्चाई से? बताइए, आप कोई भाग सकता है क्या? लेकिन हम लगे हैं जीवन में, रुपया बचा लो, ताकत ओ बनते जा रहे हैं। किसी की मदद नहीं 10 रुपए की ना। ये जब पूर्णाहुति होगी, क्या सामग्री बचेगी अथवा घी बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। संत कबीर जी ने एक काव्य में उन्होंने दोहा लिखा है, दुर्लभ मानव जन्म है मिले ना बारंबार, पका फल जब गिर पड़ा लगे न दूजी बार। तो ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये हमें मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। मौका हाथ से निकल ना जाए, इसका सदुपयोग कर लो ना यार। जो तुम्हारे पास सामग्री है सदुपयोग करो उसका, दुरुपयोग ना करें। उसके लिए तो मैं भी हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, लेकिन सदुपयोग तो कर सकते हैं। किसी की ज़रूरतमंद की आप सहायता करें, अपने बल से किसी की सहायता कर दें, अपने धन से किसी की सहायता करें, सत्कर्म करें, भगवान का नाम जप करें। आपको ये मानव देह मिली है, बड़ी दुर्लभ है। तो यही मेरी छोटी सी आज की बात है। आपकी समझ में आए तो कमेंट करके बताना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, माँ प्रकृति की सेवा करें, सेवन करें। इसी के साथ साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। समझना मेरी बात को लेकर।